बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। तो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर मीनिंग इसका देखा जाए तो यानी कि अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं इसको रिपीट कर, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, LOST, लॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कॉस्ट मतलब क्या है कि एक अल्टरनेटिव को अपनाने के लिए दूसरे अल्टरनेटिव को छोड़ना पड़े तो वो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। यानी कि अगर आपके पास मुख्तलिफ अल्टरनेटिव, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शन में से जो आप एक सेलेक्ट करते हैं, तो जो आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके अलावा जितने भी आपने वो छोड़ दिए होते हैं, जितने भी वो छोड़े हैं वो आपके पास क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में वो ऑप्शन जो आ जाते हैं। यानी कि आपके पास मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स होते हैं, जिस अल्टरनेटिव्स को आप अपना लेते हैं और जिसको छोड़ देते हैं, जिसको आपने छोड़ दिया होता है वो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में रहता है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे पास एक बाइक हो और एक लैपटॉप, चूँकि हमारे पास जो ये इसके मुख्तलिफ जो यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इकोनॉमिक्स में, ये इकोनॉमिक्स के अलावा रियल लाइफ में भी देखेंगे तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो हमारे पास समझ लें कि 30,000 है, तो 30,000 में हम यहाँ तो बाइक परचेज करें या लैपटॉप, तो अब आप उन दोनों में से सिलेक्ट करेंगे कि आपको किससे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है। तो आप उनमें से एक सिलेक्ट कर लें। फ़र्ज़ करें आपने जो लैपटॉप जो है वो सिलेक्ट कहाँ के, आप जो यूनिवर्सिटी वगैरह का कोई भी वर्क करना चाहिए तो आप कर सकते हो। बाइक पे तो आप लोकल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने लैपटॉप को चूज़ करे, जो कि आपने क्या किया, जो आपका जो बाइक्स थी वो आपने उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो जो आपने वो बाइक को सेक्रीफाइस किया है वो असल में वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको लगी है। यानी कि आपने उन दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लिया और एक को सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि आप इस तरह और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपको 8-10 हज़ार पे जो है वो जॉब मिल रही है, तो आप क्या करते हैं कि उसके और आपको एक IT का कोर्स भी फ्री में जो है ऑफर किया जा रहा है, तो आप उन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहिए अगर आप अपने हिसाब से जिस पे आपको सेटिस्फेक्शन जो मिल रही है। अगर आप चाहते हैं कि क्योंकि IT का कोर्स फ्री में मिल रहा है तो मुझे जो फ्यूचर में इसका फ़ायदा होगा, तो आप क्या करते हैं IT के कोर्स को वो सिलेक्ट कर लेते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, जॉब बेशक 8,000 आपको मिल रहा है तो आप उसको जो है वो सेक्रीफाइस उसको छोड़ देते हैं। जो उसको जिसको आपने छोड़ा है, जो यानी कि जॉब को आप नहीं कर रहे, तो वो जॉब के आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में रहती है। तो ये इतनी लंबी चौड़ी है जो इतने लिखा हुआ है, आप अगर इसको 2-4 वर्ड्स में भी बयान करना चाहे तो ये इजीली कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपसे कोई डेफिनेशन वगैरह भी पूछी जाए जहाँ, तो आप सिंपल ये वर्डिंग लिख सकते हैं, जैसे कि द लॉस ऑफ वन अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन। यानी कि अगर आप एक अल्टरनेटिव को चूज कर ले तो दूसरे को छोड़ देते हैं, जिस अल्टरनेटिव को आपने छोड़ा होता है वो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आता है। तो अगर आप समझे वीडियो हेल्प, इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।